जय महाकाल। देवाधिदेव महादेव आपके जीवन से समस्त दुर्गुणों को दूर करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मैं बात मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु की कर रहा हूं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि एक छात्र परीक्षा के दिनों में आलस्य करता है तो उसे कम अंक आते हैं। एक नौजवान यदि भविष्य बनाने के दिनों में आलस्य दिखाता है तो उसे पूरी जिंदगी एक आम व्यक्ति की जिंदगी जीनी पड़ती है। आलस्य की वजह से कई बार हमारा बहुत ही नुकसान हो जाता है। आलस्य एक प्रकार का अंधकार है जो आत्मा पर, शक्तियों पर और मनुष्य की भावी उन्नति तथा प्रगति पर तुषारापात कर देता है। दर्शकों, आलसी पड़ा पड़ा यही सोच रहा होता है कि मेरा काम कोई अन्य व्यक्ति कर दे, मेरी तरक्की करा दे, बाजार से मेरे घर की नाना वस्तुएं ला दे, दफ्तर का काम भी अन्य कोई साथी ही कर दे। आलसी अधिकारी अपने मातहतों के वश में रहते हैं। उनके मातहत जो पत्र या ड्राफ्ट लिखकर देते हैं उसी पर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है या गलत, उचित है या अनुचित, क्या बातें लिखकर दी गई है यह भी नहीं देखते। दर्शकों, बड़े बड़े व्यापारियों के दिखावे प्रायः उनके हिसाब किताब, आय व्यय का ठीक ब्यौरा न करने के कारण निकलते हैं। वे उधार पर उधार दिए जाते हैं पर उसे वसूल करने में आलस्य करते हैं। रकम उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और अंत में सारी पूंजी ही उधार वालों में बट जाती है। आलसी माता पिता की बात करूं तो वे भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उन्नति आदि को नहीं देखते, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे उतनी उन्नति नहीं कर पाते जितनी उन्हें करनी चाहिए। यदि वे अपना आलस्य छोड़कर उन पर एक पैनी नजर रखा करें, स्वयं भी उनके काम में अपना सहयोग देते रहें तो पर्याप्त प्रगति हो सकती है। दर्शकों, जरा प्रकृति को तो देखिए, उसका काम कैसे नियमबद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु अपना अपना निर्धारित कार्य निश्चित समय पर करती चलती है। आलस्य का नामो निशान तक नहीं होता। आलसी सदस्यों के प्रति प्रकृति बड़ी निष्ठुर है। आलसी की बड़ी दुर्गति होती है। अंत में सजा के तौर पर वह मृत्यु दंड तक का विधान है। प्रकृति का प्रत्येक सदस्य अंत तक अपना काम सक्रियता से किया करता है। दर्शकों, आलस्य एक प्रकार का तमोगुण से उत्पन्न विकार है। बहुत से मनुष्य अनाप शनाप, भक्ष अभक्ष अनेक पदार्थ बड़ी तादाद में भक्षण कर लेते हैं। अधिक भोजन से उन्हें निद्रा बहुत सताती है। राक्षसों की तरह पड़े पड़े सोया करते हैं। अकर्मण्य बन जाते हैं और अपने दैनिक कर्तव्य का भी पूरी तरह पालन नहीं कर पाते। दफ्तर में, दुकान में, अपने वायदों में तमोगुणी व्यक्ति सदा पिछड़ा रहता है। जैसे सर्प केचुल में लिपट कर निष्क्रिय हो जाता है, एक स्थान पर पड़ा रहता है, वैसे ही आलस में फंसकर हमारा मन थोड़ी देर के लिए काम से दूर भागता है। बस पड़े रहें, कुछ न कुछ करें, यही तबीयत चाहती है। वैसे ही आलस्य में फंसकर हमारा मन थोड़ी देर के लिए काम से दूर भागता है। बस पड़े रहे, यही मन करता है, यही तबीयत चाहती है। दर्शकों, आपने अजगर जरूर देखे होंगे। उसका बहुत बड़ा शरीर है, पूरे के पूरे जानवर निगल जाता है और फिर पड़ा पड़ा सोया रहता है। 10-10 दिन सोते हुए व्यतीत हो जाते हैं। सोते हुए उस पर अनेक प्रकार की विपत्तियां आती रहती हैं। इंद्रिय सुख, अधिक भोजन, विषय भोग, बलात्कार, व्यभिचार, अहंकार, क्रूरता और निष्ठुरता, इन सब बुरे विकारों का संबंध आलस्य से ही है। दर्शकों, फालतू पड़ा हुआ दिमाग शैतान का घर होता है, यह कहना 100% सत्य है। आलसी पड़ा पड़ा बुरी वृत्तियों का शिकार बन जाता है। उसकी असुरी प्रवृत्तियां उद्दीप्त हो उठती है। भोग की इच्छा ही उसमें निरंतर बढ़ती जाती है। आलसी इस कर्म क्षेत्र के लिए तो किसी काम का रहता ही नहीं है। उच्च जीवन, त्याग, प्रेम, तप और संयम भी नहीं साध पाता।
दर्शकों, आलस नाम की इस कुरीति के बारे में मैं आगे के कार्यक्रम में भी बात करूंगा, परंतु आज का समय हो चला है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। जय महाकाल।